कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि मैडम मेरे को फेटिसिज्म की एक प्रॉब्लम है। फेटिसिज्म का मतलब होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट को लेकर सेक्सुअली अराउज्ड फील करते हैं, एक सेक्सुअल एक्साइटमेंट फील करते हैं। तो उन्होंने इस कंडीशन को रिलेट किया फीट फेटिसिज्म, यानी पैरों को देखकर एक भाव आता है, एक सेक्सुअल अराउजल इनको फील होता है और ये इनके इमोशनल डिसबैलेंस का रीज़न बन गया है। भावनात्मक रूप से कमज़ोर महसूस कर रहे हैं क्योंकि एक कंपल्शन फील होता है कि जब भी वो कोई ऑब्जेक्ट दिखता है, जब भी उस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में आ रही होती है, बार बार आ रही होती है, तो वो जो एक इनर कंपल्शन है कि बार बार सेक्सुअल अराउजल को फील करना, जो कि अपने आप में बहुत ही थका देने वाला काम है। ये आपको फिजिकली एग्जॉस्ट करता है, आपको मेंटली एग्जॉस्ट करता है और आपका अपने ही ऊपर से विश्वास कमज़ोर होने लग जाता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एलिमेंट है कि आप किसी चीज़ को एक्साइटेड फील कर रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, किसी इंसान को लेकर, लेकिन वो चीज़ अपने दायरे में है, अपनी मर्यादा में है, उसकी वजह से आपका काम प्रभावित नहीं हो रहा, उसकी वजह से आपकी इमोशनल हार्मनी प्रभावित नहीं हो रही, उसकी वजह से आपकी जो रिलेशनशिप्स हैं उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो हम बोलते हैं दिस इज़ ओके, कि कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा है भी तो वो आपकी व्यक्तिगत जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन चिंता का विषय तब है जब वो चीज़ आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाने लगे, कि आपको बहुत अनसेफ फील होता है अपने पार्टनर के साथ फिजिकल इंटीमेसी के दौरान, या आपके अंदर वो चाहत ही नहीं है कि आप अपने आप को फिजिकली या इमोशनली ऐसे एक्सप्रेस करें, या आपको इतना कंपल्शन फील हो रहा है उस चीज़ को बार बार करने का कि आप अपने काम, अपनी पढ़ाई, अपनी ज़िंदगी के जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं आप उन पे फोकस नहीं कर पा रहे। तो मैं सबसे पहले आपको ये रुझान दूंगी, ये सुझाव दूंगी कि आप है ना इस कंडीशन को कोई बीमारी मानना बंद करें कि मुझे कोई बीमारी है। इट इज़ ओनली अ सिचुएशन, ये सिर्फ एक स्थिति है, क्योंकि आपके जो पास्ट के इमोशनल पैटर्न है, जो आपके न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स है, पाथवेज हैं, वो फिक्स हो गए हैं। क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार जितना प्रैक्टिस करेंगे वो चीज़ उतनी ही मजबूत हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपने प्रयास नहीं किया होगा, आपने इस चीज़ को सप्रेस नहीं करने की कोशिश करी होगी कि मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। आपने ऐसा नहीं है कि अपने ऊपर दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया, लेकिन इसको बोलते हैं रीबाउंडिंग इफेक्ट, यानी जिस चीज़ को जितना ज़्यादा आप सप्रेस करोगे, जितना आप दबाओगे, वो चीज़ उतना ही उभर के, उतनी ही ज़्यादा फोर्स के साथ आएगी और आपको तहस नहस कर जाएगी। क्योंकि आपको लगेगा कि अरे मैंने तो डिसाइड किया था मैं आज के बाद ये नहीं करूँगी, नहीं करूँगा, लेकिन आई एंड अप डूइंग द सेम थिंग। तो उससे आपका आत्मविश्वास हिल जाता है और जब आप वो चीज़ करते हैं तो गिल्ट भी आता है। जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो पोर्न वीडियोस देखते हैं, पोर्न एडिक्शन है उनका, लेकिन ऐसा नहीं है कि पोर्न देखने के बाद उनको बहुत खुशी मिल रही होती है। इवन पहले अगर वो 100 में से 50% डिप्रेशन में थे, इस एक्टिविटी के बाद उनका डिप्रेशन 50 से सीधा 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ अपने साथ गिल्ट लेकर आती है। गिल्ट इस चीज़ का नहीं होता है कि मैंने ये काम क्यों किया, गिल्ट इस चीज़ का होता है कि आपने अपनी बहुत सारी एनर्जी एक गलत जगह इन्वेस्ट कर दी। और पता है इसका रूट कोज क्या है? दे आर 2 वर्ड्स, P फॉर पेन, P फॉर प्लेजर। मतलब हमको पेन है, पहले हम इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, हमारी लाइफ में ना बहुत सारे पेन पॉइंट्स हैं और अगर उन पेन पॉइंट से बाहर आना है तो आपको ये रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि मेरे पेन क्या है। बहुत सारे लोगों को इमोशनल पेन हो सकता है, चाइल्डहुड के ट्रॉमाज हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत अकेला फील करते हैं, आपको अपने पेरेंट्स से वो नरिशमेंट नहीं मिला, आपको अपने माहौल से वो कंपेनियनशिप वाली फीलिंग नहीं मिली, या आप अपने बचपन में बहुत ही जल्दी अनइंटेंशनली, अननोविंगली किसी अडल्ट कंटेंट के टच में आ गए। यानी बहुत सारी मल्टीपल सिचुएशन हो सकती है कि आपकी लाइफ में पेन है,
पेन का मतलब इमोशनल पेन है, अकेलापन है, एक तरीके का ट्रॉमा है कि घर में प्यार नहीं मिला, बहुत लड़ाई झगड़ा था, एक अर्ली एज में इन चीज़ों तक एक्सेस मिल गई, तब तक सोच समझ डेवलप भी नहीं हुई थी, पता भी नहीं था कि ये सिर्फ एक फिजिकल एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं है, एक इमोशनल चीज़ है, एक चीज़ जो हमको अंदर से सेटिस्फाई करती है एज ए ह्यूमन बीइंग। तो इसके रीज़न तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अब हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं वो ये है कि आप इस चीज़ के जो सराउंडिंग्स में जो गिल्ट इकट्ठा हो गया है ना, आप उसको रिमूव करो, आप इस चीज़ को स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी और मैं इसको स्वीकार करता हूँ, मैं इसको क्वेश्चन नहीं करूँगा। फिलहाल आप बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। पी फॉर पेन, अगर आपने पेन को स्वीकार कर लिया तो अब पता है आप बार बार ना इस पेन से पीछा छुड़वाने के लिए आप प्लेजर की तरफ नहीं जाओगे। और ये प्लेजर क्या है? आर्टिफिशियल वाला प्लेजर है। प्लेजर मतलब पोर्न वीडियो देख के सेक्सुअली अराउज फील करना या कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखकर सेक्सुअली फील करना, वह बार बार नहीं जाओगे। पी फॉर पेन, पेन को स्वीकार किया तो उस पेन को प्रोसेस करने के लिए आपको बार बार इस आर्टिफिशियल प्लेजर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये काम है ना, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 50 बार में नहीं होगा, 100 बार में नहीं होगा। मैंने पहले बोला जिस चीज़ को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ आपके जो ब्रेन के जो न्यूरोलॉजिकल पाथवेज हैं, जो न्यूरल नेटवर्क्स हैं, उनका हिस्सा बन जाता है। आपके जो आपका मन है, जो आपका चित्त है, उसका हिस्सा बन जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो राइट अ लेटर टू योर सेल्फ, अपने आप को एक पत्र लिखें कि इस उम्र में मेरा इन चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ा और मैं अपनी इस भावना को सप्रेस करने के लिए, अपने अकेलेपन को, अपने बोर्डम को, अपने प्रेशर को, आपने देखा है जो लोग प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं, चाहे वो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, दे आर अंडर सो मच स्ट्रेस कि वो बहुत बार स्ट्रेस की वजह से पोर्न वीडियोस देखते हैं और मास्टरबेशन करते हैं, क्योंकि उनको लाइफ में कहीं फ्रेश एयर मिल ही नहीं रही होती, वो घुटन महसूस कर रहे होते हैं अंदर ही अंदर। तो पेन से छुटकारा पाने के लिए भाग के प्लेजर के पास जाते हैं, लेकिन ये वाला प्लेजर रियल प्लेजर नहीं है, आर्टिफिशियल है। और ये वाला प्लेजर आपको गिल्ट दे के जाता है, क्योंकि आपको पता है आपने ना सिर्फ एक बड़ी सी बीमारी को, मान लो किसी को इन्फेक्शन है, ट्यूबरक्लोसिस है, टीबी है, 6 महीने की दवाइयाँ लगेगी, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन आपने क्या किया, 6 महीने की दवाइयों की बजाय आपने छोटा सा पेन किलर खा लिया कि 2 घंटे तो अच्छा लगेगा ना। दैट्स ऑल। तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आई एक्सेप्ट माई पेन और राइट अ लेटर जिसमें आप लिख रहे हैं कि इस उम्र में मेरा इन चीज़ों की तरफ रुझान बढ़ा, मुझे ये फील होता है तो मैं ये करने जाता हूँ। आपने कभी देखा होगा ना कि अगर आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ में, मान लो दोस्तों के बीच हो, ऑफिस में हो, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया काम चल रहा है, फैमिली में हो, आपको थॉट ही नहीं आता इन सब चीज़ों का। लेकिन जब आप अपने बेडरूम में पहुंच रहे हो और वहाँ पे आपको एक अकेलापन मिल रहा है, आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आप लाइफ में बहुत फंसा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपका इन चीज़ों की तरफ रुझान जा रहा है। ऐसा ही पोर्न वीडियोज़ में भी होता है। तो यहाँ पे आप पहले तो लिखें अपनी यथास्थिति क्या है। जब तक आप उसे खोलकर लिखेंगे नहीं, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आप ऐसा करते क्यों हैं। और जब आप अपने आप को स्वीकार कर लें कि दिस इज समथिंग जो मेरे पर्सनालिटी का ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम हिस्सा बन गया है, लेकिन मैं इसे स्वीकार करता हूँ। जैसे हम अपने इनर चाइल्ड को एक्सेप्ट करते हैं ना, वैसे ही हम अपनी इस आदत को जो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम हमारे साथ आ गई उसको स्वीकार करते हैं। अब जब आप ये लेटर लिख रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये भी लिख रहे हैं कि ये करने से मुझे क्या फील होता है, ये करने से मेरे काम के ऊपर क्या प्रभाव आता है, ये करने से मेरे परिवार पर, मेरे रिश्तों पे क्या प्रभाव आता है, तो आपको एक अंदर से क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ऐसा कुछ हो रहा है। तो और इसमें मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप है ना फिजिकल एक्सरसाइजेज में जाओ। अगर हमें स्पिरिचुअलिटी की बात करूँ तो हमारे जो पेल्विक एरिया है, नाभि से नीचे वाली जो जगह है, उसको हम सैक्रल चक्रा बोलते हैं। सैक्रल चक्रा होता है इमेजिनेशन के लिए, सैक्रल चक्रा होता है इमोशंस के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए। तो अगर किसी का सैक्रल चक्रा बैलेंस नहीं है, मतलब वो जो एनर्जी है ना वो ग्राउंड नहीं हो रही है, मतलब बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारे इमोशंस हैं, बहुत सारा पेन है, बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, लेकिन उनको फ्लो करने के लिए एक जगह नहीं मिल रही है, तो वो ऐसा ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं और फिर इंसान ऐसी ही चीज़ों की तरफ जाता है। आपकी जगह कोई भी होता वो यही करता। तो इसमें आपका पर्सनल फॉल्ट नहीं है। तो इस चीज़ के अराउंड जो गिल्ट है ना, उसको ख़त्म करना है। आई एम गिविंग यू अफर्मेशन। अपने हार्ट चक्रा पे हाथ रखें, गहरी सांस लें
खुद को बोले मैं स्वयं में सहज हूँ, यानी आई एम ईजी इन माई सेल्फ, कि मैं अपने आप में ईजी हूँ, मैं रिलैक्स हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मेरे साथ ये इश्यू है, लेकिन ये आराम आराम से रिजोल्व हो जाएगा जैसे जैसे मेरे अंदर एक इमोशनल जो मेरी कॉम्पोजिशन है वो हार्मनी में आएगी। ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सांकेतिक बीमारी है, ये सिम्टम्स हैं एक बड़ी बीमारी के, एक बड़ी आंतरिक बीमारी, एक बड़ा आंतरिक रोग कि अंदर से अकेले हो, इमोशन प्रोसेस करने नहीं आते, अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते, रिलेशनशिप में एक गहराई में, एक डेप्थ में नहीं जा पाते, लगातार घर में बहुत सारी इंस्टेबिलिटी देखी है, लगातार घर में शायद लोगों को लड़ता हुआ देखा है, घर में शायद वो प्यार नहीं मिला, या शायद कुछ गलत एक्सपोजर मिल गए और बस मेरे अंदर के बच्चे को कोई संभालने वाला मुझे मिला नहीं, बस स्थितिगत चीज़ें हो गई, बाहर की स्थितियों के वश में चीज़ें होती चली गई, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन आज मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, आज मैं जिम्मेदारी लेती हूँ और मैं इस चीज़ से लड़ूंगी नहीं, लड़ूंगा नहीं। आपको लड़ना नहीं है, आपको दबाना नहीं है, आपको सिर्फ समझना है। तो इससे क्या होगा, जब आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस हो जाएगा, जब आपका सैक्रल चक्रा बैलेंस करने का तरीका क्या है कि आप नंगे पैर आप घास पे चलिए, आप नंगे पैर मिट्टी में चलिए, इससे आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं। आप डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, आप लेटर लिखिए, आप नेचर में जाके वॉक करें 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, सुबह का एक रूटीन बनाए, शाम का एक रूटीन बनाए और अपने आप को अंदर से बोले कि मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ। मैं ये अफर्मेशन आपको दे रही हूँ। मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस अफर्मेशन को 6 महीने इस्तेमाल किया है। मतलब मेरे लिए बहुत सेकेंडरी चीज़ थी कि कोई बाहर मेरे को प्रोग्रेस मिल जाए, बाहर से पैसा आ जाए, नाम आ जाए, कोई काम आ जाए, वो बहुत दूर की चीज़ें थी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात यही थी कि मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि एक बार अगर मैं शांत हो गई तो शायद मुझे रास्ते मिल जाएंगे। तो अगले 2 महीने, 3 महीने या 1 महीना अपने आप को सिर्फ इतना बोलना है कि आप नेचर में जाओ, आप वॉक करो, घास पे नंगे पैर वॉक करो, सैक्रल चक्रा बैलेंस होता है, आपके सारे चक्रा अलाइंड होते हैं, खूब पानी पियो, कोशिश करो अपने आप को एक अच्छा खाना दो, बहुत तड़क भड़क वाला, बहुत मसाले वाला खाना ना दो, और आप खुद से लड़ना बंद करो कि ये क्यों है, ये क्यों है, ये गलत है, इससे गिल्ट आता है। नहीं, जो चल रहा है जलने दो। अगर आप कर भी रहे हो ना, अगर आप पॉर्न वीडियोस देख रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, अगर आप कुछ और भी कर रहे हैं, करते रहो। मैं उसको सडनली नहीं रोकना है, क्योंकि सडनली रोकोगे तो मतलब सप्रेस करोगे। हमको तो अवेयरनेस को बिल्ड करना है। अवेयरनेस कैसे आएगी, पहले स्वीकार कर लिया कि हाँ कुछ तो है, अब इससे लड़ना नहीं है, इसके पैरेलल में एक नई दुनिया बनानी है। एक नई दुनिया जिसमें अच्छा खाना खा रहे हैं आप, एक नई दुनिया जिसमें आप लेटर लिख रहे हैं, एक नई दुनिया जिसमें आप नंगे पैर घास पे चल रहे हैं, एक नई दुनिया जहाँ पे आप नेचर के बीच में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आराम आराम से इस नए पौधे में इतना पानी डालोगे कि इसका पेड़ अपने आप हरा भरा हो जाएगा। इसकी तरफ नॉर्मल ध्यान है तो टाइम के साथ साथ ये अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। आपको लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करनी है, सप्रेस नहीं करना है, बस एक पैरेलल में एक नई लाइफ बनानी है जिसमें आप खुद को प्यार कर रहे हैं, बार बार अफर्मेशन दे रहे हैं खुद को, मैं गहराई से शांत हो रहा हूं। लोग मेरे को मैसेज भेजते हैं, मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं काम कर रही हूं, तो मैं उनको होमवर्क देती हूं कि आप 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज लिखो फील करके कि मैं गहराई से शांत हो रहा हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, मेरे पेट के लिए। तो आप इस अफर्मेशन को ट्राई करें, यू विल फील अ लॉट ऑफ रिलीफ। राधे राधे।